हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकंड पार्ट 8th क्लास सिविक्स के चैप्टर नंबर 7 पब्लिक फैसिलिटीज़ का। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज़ इट अवेलेबल टू ऑल। तो हम डिस्कस कर रहे थे चेन्नई में वाटर सप्लाई को। अभी हम देखेंगे कि क्या वहाँ पर पानी सभी लोगों को अवेलेबल है या नहीं। तो वाइल देर इज़ नो डाउट दैट पब्लिक फैसिलिटीज़ शुड बी मेड अवेलेबल टू ऑल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ सभी लोगों को अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि एक तो वो उनकी बेसिक नीड्स हैं और ये उनका राइट भी है। लेकिन रियलिटी में वी सी दैट देयर इज़ अ ग्रेट शॉर्टेज ऑफ सच फैसिलिटीज़। रियलिटी में इन फैसिलिटीज़ की बहुत कमी है इन द रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब बाकी का जो चैप्टर बचा है उसमें हम रीड करेंगे अबाउट द प्रोविजन ऑफ वाटर विच एज वी हैव सीन इज़ अ पब्लिक फैसिलिटी ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो वाटर को हमने देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिक फैसिलिटी है। बाकी के चैप्टर में हम ये देखेंगे कि पानी को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या प्रोविजंस किए गए हैं। तो वाटर सप्लाई इन चेन्नई एज वी सॉ एट द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर इज मार्क्ड बाय शॉर्टेजेस। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने देखा कि चेन्नई में वाटर सप्लाई की बहुत शॉर्टेज है, बहुत कमी है। म्युनिसिपल सप्लाई मीट्स ओनली अबाउट हाफ द नीड्स ऑफ पीपल ऑफ द सिटी ऑन एन एवरेज। जो म्युनिसिपल वाटर सप्लाई है वो उस सिटी में रहने वाले लोगों की बस आधी ही ज़रूरतों को पूरा कर पाती है। देर आर एरियाज विच गेट वाटर मोर रेगुलरली दैन अदर्स। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ज़्यादा रेगुलरली पानी आता है दूसरों के कंपैरिजन में। जैसे कि स्टार्टिंग में आपको 4 स्टोरीज गिवन थी। सबसे पहले देखा हमने अन्ना नगर में, यहाँ पर 24 घंटे पानी रहता है और अगर कभी किसी दिन पानी कम आया तो स्पेशली टैंकर अरेंज कर दिए जाते हैं लोगों के लिए। उसके बाद मैलापुर में 2 दिन में एक बार पानी आता है और वैसे पीने के पानी के लिए यहाँ पर वाटर टैंकर भिजवाए जाते हैं, लोग उससे पानी खरीदते हैं। उसके बाद मणिपक्कम में 4 दिन में यहाँ पर एक बार पानी आएगा और बाकी जो लोग हैं पीने के पानी के लिए ऐसे बॉटल्ड वाटर खरीदते हैं। और उसके बाद सेडापेट, म्युनिसिपल वाटर की सप्लाई यहाँ पर नहीं है। बोरवेल से दिन में 2 बार सिर्फ 20 मिनट पानी आता है, जिसमें 30 फैमिलीज़ को एक के लिए एक ही पब्लिक टैप है, उनको वहाँ से पानी भरना पड़ता है। तो ये हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, कहीं पर ज़्यादा रेगुलरली पानी आता है दूसरों के कंपैरिजन में। दोज एरियाज़ दैट आर क्लोज टू द स्टोरेज पॉइंट, जहाँ पर पानी स्टोर होता है म्युनिसिपल वाटर, उसके स्टोरेज पॉइंट के पास में जो जगह है, जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर ज़्यादा पानी आता है, जबकि कॉलोनीज़ जो दूर है वो लेस वाटर को रिसीव करती हैं। नाउ द बर्डन ऑफ शॉर्टफॉल इन वाटर सप्लाई, ये जो वाटर सप्लाई में शॉर्टफॉल है, कमी है, इसका मेन बर्डन पड़ता है मोस्टली ऑन द पुअर, ज़्यादातर गरीब लोगों पर। क्योंकि जो मिडिल क्लास है व्हेन फेस्ड विद वाटर शॉर्टेजेस, जब वो पानी की कमी को फेस करते हैं, आर एबल टू कॉप थ्रू अ वैरायटी ऑफ प्राइवेट मीन्स, बहुत सारे तरीके हैं उनसे उनके पास पानी की कमी से निपटने के लिए। जैसे कि डिगिंग बोरवेल, बोरवेल को डिग कर लेंगे, वो ग्राउंड वाटर को फेच करेंगे। बाइंग वाटर फ्रॉम टैंकर्स, टैंकर से पानी को खरीद सकते हैं, या फिर ड्रिंकिंग के लिए बॉटल्ड वाटर यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि जो लोग गरीब हैं उनके पास पैसा नहीं है तो वो इन सब चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो मेन बर्डन है पानी की सप्लाई में कमी का वो पुअर्स पर ज़्यादा पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ ऑल्सो अवेलेबल टू सम। एक तो वैसे ही पानी की अवेलेबिलिटी कम है, दूसरा जो पीने का साफ़ सुथरा पानी है वो भी बस कुछ ही लोगों को अवेलेबल है। एंड दिस डिपेंड्स ऑन व्हाट वन कैन अफोर्ड, और ये डिपेंड करता है कि क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं। वंस अगेन उसके फिर से जो वेल्दी लोग हैं जिनके पास पैसा है उनके पास ज़्यादा चॉइसेस हैं, क्योंकि आजकल बॉटल्ड वाटर का जो मार्केट है वो बूम पर है। बॉटल्ड वाटर वो खरीद सकते हैं, घर में वाटर प्योरीफायर्स को फिक्स करा सकते हैं ताकि उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले। अब जो लोग इनको अफोर्ड नहीं कर सकते, पीपल हु कैन, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, जबकि जो गरीब लोग हैं फिर से वो लेफ्ट आउट रह जाते हैं। रियलिटी में देयरफॉर इट सीम्स दैट इट इज़ ओनली पीपल विद मनी हु हैव द राइट टू वाटर। तो राइट टू वाटर को एक राइट बताया गया था, पानी सभी लोगों को मिलना चाहिए, ये उनका अधिकार है। लेकिन रियलिटी में लगता है कि जिनके पास पैसा है सिर्फ उन्हीं के पास ये राइट अवेलेबल है। अब फार क्राई, अब ये बहुत दूर लगता है जो हमारा गोल है ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू सफिशेंट एंड सेफ वाटर, कि सभी लोगों के पास सफिशेंट वाटर हो क्वांटिटी में और पीने के लिए साफ़ पानी हो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो। इस गोल को अचीव करना बहुत ही एक तरीके से मुश्किल दिखाई देता है। नाउ टेकिंग वाटर फ्रॉम फार्मर्स, फार्मर्स से, किसानों से पानी को छीनना
जो शॉर्टेज ऑफ वाटर है उसने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन कर दी है प्राइवेट कंपनीज़ के लिए। तो बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं शहरों में पानी प्रोवाइड कराती है और उस पानी को वो खरीदती कहाँ से है, शहरों के आसपास जो गांव हैं उनसे। तो चेन्नई में वाटर को लाया जाता है आसपास के टाउन से, जैसे कि मामंदुर, पालुर एंड कारुंगिजी और जो नॉर्थ में विलेजेस हैं। और इस काम में लगभग 13,000 वाटर टैंकर्स लगे हुए हैं। हर साल जो वाटर डीलर्स हैं वो एडवांस में ही फार्मर्स को पैसे दे देते हैं और ताकि उनके यहाँ पर उनका जो लैंड है, ज़मीन है, उससे वो पानी को एक्सप्लॉइट कर सके। उन्होंने ट्यूबवेल लगाया हुआ है मान लीजिए, तो वो पानी खेतों में जाना चाहिए था, वो टैंकर भर के उसको शहरों में भेज देते हैं जो वाटर डीलर्स हैं। ये दिस इज़ वाटर टेकन अवे नॉट, ये जो वाटर लाया जाता है सिर्फ एग्रीकल्चर वाला पानी ही नहीं है, बल्कि जो विलेजर्स के लिए, गांव वालों के लिए ड्रिंकिंग वाटर था उसको भी ये लोग वहाँ से भर के शहरों में पहुँचा देते हैं। तो ग्राउंड वाटर का लेवल जो है बहुत ड्रास्टिकली ड्रॉप हुआ है टाउन्स में और विलेजेस में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इन सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। अभी हम ऑल्टरनेटिव्स को सर्च करेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का और दूसरा तरीका क्या हो सकता है। तो सिचुएशन इन चेन्नई इज़ नॉट यूनिक। ये जो सिचुएशन है चेन्नई की, ये कोई ऐसा नहीं कि चेन्नई की ही बात है या कोई अलग है। ऐसे ही सिमिलर सिनारियो जैसे कि पानी की शॉर्टेज और क्राइसिस आपको कॉमनली देखने को मिल जाएगा इंडिया की बहुत सारी सिटीज़ में समर मंथ्स में, गर्मियों में। ये जो शॉर्टेज है इन म्युनिसिपल वाटर इज इंक्रीजिंगली बीइंग फिल्ड बाय द एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट कंपनीज हु आर सेलिंग वाटर फॉर प्रॉफिट्स। तो क्योंकि म्युनिसिपल वाटर प्रॉपरली सप्लाई नहीं करा पा रही है लोगों को, तो उसकी जगह अभी किसने ले ली है, प्राइवेट कंपनीज आ गई है जो कि वाटर को सेल करती है, बेचती है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ऑल्सो कॉमन उसके बाद ग्रेटर इनइक्वालिटीज़ आपको देखने को मिलेगी वाटर यूज़ में, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज अगर बेच रही है तो उसको सिर्फ जो अमीर लोग हैं वही अफोर्ड कर पाएंगे। द सप्लाई ऑफ वाटर पर पर्सन इन एन अर्बन एरिया इन इंडिया शुड बी अबाउट 135 लीटर पर डे, अबाउट 7 बकेट्स। तो अर्बन वाटर कमीशन ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि शहरों में लोगों को पर पर्सन एक दिन में 7 बकेट पानी की ज़रूरत होती है, जबकि जो लोग स्लम्स में रहते हैं वो उनको सिर्फ 20 लीटर पानी ही अवेलेबल होता है पर पर्सन एक दिन में, यानी कि एक पर्सन को सिर्फ एक ही बकेट पानी मिलता है। उसके ऑपोजिट जो लोग लग्जरी होटल्स में रह रहे हैं वो लगभग 1600 लीटर्स वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, लगभग 80 बकेट्स 80 बाल्टी पानी वो यूज़ करते हैं पर डे। तो करना कितना चाहिए, जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है 7 बकेट्स। एक ऐसा जहाँ जो लोग स्लम में रहते हैं वो सिर्फ 1 बकेट उनको मिल रहा है और दूसरी तरफ जो लोग होटल्स में रह रहे हैं उनको मिलता है लगभग 80 बकेट वाटर वो यूज़ करते हैं, वो ओवर यूज़ कर रहे हैं, वाटर को वेस्ट कर रहे हैं। नाउ अ शॉर्टेज ऑफ म्युनिसिपल वाटर इज ऑफन टेक एज अ साइन ऑफ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं करा पाती तो ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट का फेलियर है। तो कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट अभी सप्लाई नहीं करा पा रही है अमाउंट ऑफ वाटर जितने की ज़रूरत है, दैट इज़ नीडेड। तो बहुत सारे जो म्युनिसिपल वाटर डिपार्टमेंट्स हैं वो लॉस में भी चल रहे हैं। तो वी शुड अलाउ प्राइवेट कंपनीज टू टेक ओवर द टास्क ऑफ वाटर सप्लाई, कि वाटर सप्लाई का टास्क हम किसी प्राइवेट कंपनी को क्यों नहीं दे देते। उनका ये मानना है कि प्राइवेट कंपनीज बेटर परफॉर्म कर सकती है। तो अभी कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स आपको गिवन है। थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में वाटर सप्लाई इज़ अ फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। पानी को सप्लाई करना ये गवर्नमेंट का ही फंक्शन है। देर आर वेरी फ्यू इंस्टेंसेज ऑफ प्राइवेट वाटर सप्लाई, बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर जो वाटर सप्लाई है उसको प्राइवेटाइज किया गया है। सेकेंड पॉइंट, देर आर एरियाज इन द वर्ल्ड वेयर पब्लिक वाटर सप्लाई हैज़ अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस। कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पर एक्चुअली में जो गवर्नमेंट ने वाटर सप्लाई की उससे पब्लिक यूनिवर्सल एक्सेस मिला है, मतलब सभी लोगों के पास पानी अवेलेबल हुआ है सफिशेंट अमाउंट में और सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी लोगों को मिला है। कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पर वाटर सप्लाई की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्राइवेट कंपनीज़ को हैंड ओवर कर दी गई, तो बहुत ज़्यादा प्राइस में राइज हो गई, बहुत महंगा हो गया पानी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, लोगों के लिए वो अनअफोर्डेबल हो गया। तो बहुत सारे प्रोटेस्ट लोगों ने किए, रायट्स हुए जैसे कि बोलीविया में, और फिर गवर्नमेंट को फोर्सफुली जो सर्विस है वो प्राइवेटाइज जो पहले उन्होंने कर दी थी उसको वापस अपने हाथों में लेना पड़ा। अभी इंडिया में भी ऐसे केसेस है जहाँ पर गवर्नमेंट सक्सेसफुल रही है, वाटर डिपार्टमेंट सक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन ऐसे केसेस बहुत कम है नंबर्स में एंड लिमिटेड, और कुछ एरियाज़ तक ही लिमिटेड है। जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है मुंबई का, उसने जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आपको गिवन है, उसने इनफ मनी रेज की है कि यहाँ पर
जो वाटर को सप्लाई करने का एक्सपेंसेस हैं वो उसी से बेयर कर लेते हैं, इतना पैसा उनके पास आ गया है पानी की सप्लाई से। हैदराबाद में रिपोर्ट शो करती है कि जो डिपार्टमेंट है उसने कवरेज भी इंक्रीज़ की है, पहले जहाँ तक पानी पहुँचता था उससे ज़्यादा एरिया तक अभी वो पानी पहुँचाने लगे हैं, और रेवेन्यू कलेक्शन में जो पैसा उनको मिलता है उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है। चेन्नई में भी डिपार्टमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, ताकि जो ग्राउंड वाटर का लेवल है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। इट हैज़ ऑल्सो यूज्ड, उसने कुछ प्राइवेट कंपनीज़ की सर्विसेज को भी यूज़ किया है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। बट द गवर्नमेंट वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, लेकिन जो रेट है वो प्राइवेट कंपनीज नहीं डिसाइड करेगी, रेट डिसाइड करती है गवर्नमेंट फॉर वाटर टैंकर्स एंड गिव देम परमिशन टू ऑपरेट, कि इस रेट पे आप इस टैंकर का पानी बेचोगे, और फिर उनको परमिट करती है प्राइवेट कंपनीज को ऑपरेट करने के लिए। और इस तरीके इसको कहा जाता है ऑन कॉन्ट्रैक्ट, कि वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही हैं प्राइवेट कंपनीज। ओके, एक बॉक्स में यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, पब्लिक वाटर सप्लाई इन पोर्टो एलेग्रे। पोर्टो एलेग्रे में पब्लिक वाटर सप्लाई कैसे होती है? सो पोर्टो एलेग्रे एक सिटी है ब्राज़ील की। दो देर आर मेनी पुअर पीपल इन दिस सिटी, हालांकि इस शहर में पोर्टो एलेग्रे में बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं। वॉट इज़ रिमार्केबल इज़ दैट इट हैज़ अ फार लोअर नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स एज कम्पेयर टू मोस्ट अदर सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। एक जो बहुत अच्छी बात है कि दुनिया की ज़्यादातर सिटीज़ के कंपैरिजन में पोर्टो एलेग्रे में इन्फेंट डेथ्स बहुत कम हैं, छोटे बच्चों की डेथ यहाँ पर बहुत कम होती है। इस सिटी का जो वाटर डिपार्टमेंट है उसने यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ वाटर को अचीव किया है, मतलब कि यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं इस शहर में सभी के पास पीने के लिए साफ़ पानी है। एंड दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द लोअर नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स, और यही मेन रीज़न है कि इन्फेंट डेथ्स यहाँ पर इतनी कम है। जो एवरेज प्राइस है वाटर का उसको कम रखा गया है, और जो गरीब लोग हैं उनसे बेसिक रेट का हाफ चार्ज किया जाता है, आधा ही पैसा उनसे लिया जाता है, और डिपार्टमेंट को जो भी प्रॉफिट होता है उसको वो यूज़ करते हैं वाटर सप्लाई को इम्प्रूव करने में। जो वर्किंग है वाटर डिपार्टमेंट की बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, और पीपल लोगों का डायरेक्ट से है, मतलब वो हेल्प करते हैं डिसाइड करने में कि डिपार्टमेंट को कौन सा प्रोजेक्ट टेकअप करना चाहिए थ्रू अ प्रोसेस ऑफ पब्लिक मीटिंग्स। यहाँ पर जो वाटर डिपार्टमेंट है एक पब्लिक मीटिंग करता है जहाँ पर पीपल लोग सुनते हैं व्हाट द मैनेजर हैव टू से, मैनेजर्स जो हैं डिपार्टमेंट के वो क्या कह रहे हैं, और फिर वोट करते हैं कि लोगों की क्या प्रायोरिटीज़ हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि वाटर सप्लाई को प्राइवेटाइज करना कोई सोल्यूशन नहीं है, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट वाटर सप्लाई नहीं करा पा रही है और डिपार्टमेंट लॉस में है तो उसको प्राइवेटाइज क्यों नहीं कर दिया जाता, क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस हैं। एक तो वर्ल्ड में जो फंक्शन है वाटर सप्लाई का थ्रू आउट द वर्ल्ड वो गवर्नमेंट ही परफॉर्म करती है, बहुत कम ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पर उसको प्राइवेटाइज किया गया है। कुछ जगहों पर जब उसको प्राइवेटाइज किया गया तो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बहुत कम लोग उसको अफोर्ड कर पाते थे, और वापस गवर्नमेंट को ही फोर्सफुली उस सर्विस को अपने हाथों में लेना पड़ा। हालांकि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, जैसे कि आपने एक एग्जांपल देखा पोर्टो एलेग्रे का। उसके अलावा इंडिया में भी कई सारे ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर वाटर डिपार्टमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ा है और उन्होंने अपनी कवरेज को भी इंक्रीज़ किया है। हालांकि जो गवर्नमेंट है वाटर डिपार्टमेंट है वो कुछ एक फंक्शन को प्राइवेटाइज कर सकता है, जैसे कि पानी को ट्रांसपोर्ट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, लेकिन उसमें भी फिर जो प्राइस है वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करे, ये नहीं कि प्राइवेट कंपनीज जो चाहे मनमाने प्राइस लोगों से चार्ज करे। ऑन कॉन्ट्रैक्ट वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है प्राइवेट कंपनीज को। ओके, उसके बाद दो पिक्चर्स आपको गिवन है। मुंबई का जो सबर्बन रेलवे है वो वेल फंक्शनिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ये मुंबई के सबर्बन रेलवे की फ़ोटोज़ हैं। ये डेंसेस्ट रूट है वर्ल्ड में, मतलब कि सबसे ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं इस रूट पर, जो कि अटेंड करता है 65 लाख पैसेंजर्स को डेली। एक्सटेंड ये 300 किलोमीटर की डिस्टेंस तक फैला हुआ है। दीज लोकल ट्रेन्स, ये जो लोकल ट्रेन्स हैं इस रेलवे सिस्टम में, अलाउ पीपल लिविंग फार अवे फ्रॉम मुंबई टू फाइंड वर्क इन द सिटी। जो लोग मुंबई से बाहर भी रहते हैं वो भी मुंबई आके काम कर सकते हैं, ऐसा इन ट्रेन्स ने अलाउ किया लोगों को। नोट दैट द हाई कॉस्ट ऑफ हाउसिंग इन सिटीज़ मेक इट पॉसिबल फॉर एन एवरेज वर्कर टू लिव इन द सिटी। तो क्योंकि जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पर हाउसिंग की कॉस्ट बहुत हाई होती है, लोगों के लिए शहर में रहकर काम करना बहुत मुश्किल है, तो वो काम शहर में करते हैं, जैसे लोग काम मुंबई में करते हैं, रहते मुंबई के बाहर है, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर अच्छा होगा लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है। एक और पिक्चर है 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं, गाँव में जो घर है,
वहाँ पर सिर्फ 44% हाउसेस का ही इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। मतलब कि अगर 100 घर है किसी गांव में तो सिर्फ 44 घरों में ही बिजली है, जिसकी वजह से 78 मिलियन जो हाउस होल्ड्स हैं दे आर स्टिल इन डार्क, वो अभी भी अंधेरे में रहते हैं। अभी देखते हैं कि कंक्लूजन क्या है चैप्टर का। पब्लिक फैसिलिटीज़ रिलेट टू आर बेसिक नीड्स। जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो हमारी बेसिक नीड्स से रिलेटेड है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि रिकॉग्नाइज किया है उसने राइट टू वाटर, हेल्थ, एजुकेशन एट्सेट्रा एज बीइंग पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, कि जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो हमारी राइट टू लाइफ का पार्ट है। लोगों का अधिकार है कि उनको वो पब्लिक फैसिलिटीज़ मिले। दस वन ऑफ द मेजर रोल्स ऑफ गवर्नमेंट इज़ टू इंश्योर एडिक्वेट पब्लिक फैसिलिटीज़ फॉर एवरीवन। तो गवर्नमेंट का एक रोल क्या बनता है कि वो इंश्योर करे कि सभी लोगों के पास ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। बट प्रोग्रेस ऑन दिस फ्रंट हैज़ बीन फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री। लेकिन इस एरिया में जो प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। बहुत शॉर्टेज है सप्लाई की, और इनइक्वालिटीज़ भी है डिस्ट्रीब्यूशन में। कई लोगों के पास बहुत ज़्यादा है, वो उसको मिसयूज़ कर रहे हैं, और कुछ लोगों के पास बिल्कुल ही पब्लिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, जैसे हमने वाटर के केस में भी देखा। अगर हम कंपेयर करें मेट्रोज़ और लार्ज सिटीज़ को, तो टाउन्स और विलेजेस अंडर प्रोवाइडेड है। कंपेयर करें वेल्दी लोकेलिटीज़ को, तो उसमें जो पुअर लोकेलिटीज़ हैं उनके कंपैरिजन में वो अंडर सर्विस्ड है। इन फैसिलिटीज़ को प्राइवेट कंपनीज़ को हैंड ओवर करना भी एक आंसर नहीं है। तो कोई भी सोल्यूशन गवर्नमेंट जो फाइंड करती है बहुत इंपॉर्टेंट है उसको ये ध्यान में रखना कि देश का जो कंट्री में हर सिटीज़न का ये राइट है कि उसको पब्लिक फैसिलिटीज़ मिले। इन फैसिलिटीज़ को अवेल कराना, और वो भी इक्विटेबल मैनर में अवेल कराना, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।